नमस्कार मेरे भाइयों। आज तुम मुझसे एक बड़ी दुविधा वाला क्वेश्चन पूछने वाले होगे कि बाबा जी एक्सपेंडिचर मेथड को याद कैसे रखें। तो मेरे भाइयों, तुम्हारे भी दो तरह के खर्चे हैं। एक तो तुम्हारा रोजमर्रा का खर्चा, दूसरों को गिफ्ट देना है, पार्टी भी करनी है, पॉकेट मनी तो चाहिए यार, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, इसके लिए तुम पैसे मांग लेते हो क्योंकि ये तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे हैं। और दूसरे तरीके का खर्चा भैया, घर से गाड़ी चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। तो एक हो गया रेगुलर नेचर का और एक हो गया कैपिटल नेचर का, जहां पे तुम्हें फोन या बाइक वगैरह चाहिए। इसी बेसिस पे आज हम पूरा एक्सपेंडिचर मेथड खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो भैया पहला तो मेरा हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली वो खर्चा है जो हम नॉर्मल कंजम्पशन पे करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। तो तुम समझ ही गए होगे कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं हाउस होल्ड की और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स पे खर्चा करते हैं, बेसिकली उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। तो ये पूरे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। ये वो खर्चा है जो रोजमर्रा का प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। अब इसी में मैं जोड़ देता हूं दूसरे लोग, दूसरे कंज्यूमर हमारे, जो कि कहलाते हैं हमारी भारत सरकार, और वो भी रोजमर्रा के खर्चे करते हैं क्योंकि भैया उनको भी तो अपने डिपार्टमेंट्स देखने हैं। वहां पे भी तो बिजली लगती है जैसे हाउस होल्ड में लगती है, वहां पे भी तो खाना पीना होता ही होगा, थोड़ा बहुत क्या नहीं होता होगा। वहां पे भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक चीजें हैं जो यूज होती हैं। तो गवर्नमेंट भी बेसिक कंज्यूमर हो गया जो कि डेली नीड्स के लिए यूज करता है चीजें। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा हो गया। यहां तो हमने कॉमन खर्चों की बात कर ली क्योंकि एक्सपेंडिचर मतलब बेसिक खर्चे। अब तुम बोलोगे यार बाबा जी यहां पे एक्सपेंडिचर टर्म यूज हो रहा है। देखो भाई, यहां हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस नहीं होते नेशनल लेवल पे, एक्सपेंडिचर ही होता है, लम सम में ही खर्चा होता है। तो प्राइवेट के रोजमर्रा के खर्चे ले लिए, गवर्नमेंट के रोजमर्रा के खर्चे ले लिए। अब दिमाग बैठ गया मेरा दिल के साथ कि भैया रोजमर्रा के खर्चे तो ले लिए, लेकिन ये लोग भी तो बिल्डिंग विल्डिंग खरीदते होंगे, अच्छी अच्छी चीजें बड़ी बड़ी, जैसे ये भाई साहब ये भी तो खरीदते होंगे यार घर रहने के लिए। ये भाई साहब स्टेडियम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है, ये भी गवर्नमेंट भाई साहब। तो जब ये लोग खर्चा करते हैं तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाता है, तो उसको भी तो रिकॉर्ड करना होता है। तो इसी के आगे मैं प्लस करूंगा एक और खर्चे को, जिसको बेसिकली बोला जाता है, अगर बहुत छोटे लेवल पे बोलूं तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहीं पे ही एक्सपेंडिचर में आधे लोग उम्मीद खो देते हैं, लेकिन बाबा जी हैं तो पूरा करवा के जाएंगे। देखो भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ये वो खर्चा है जो कि ग्रॉस लेवल पे हमेशा अज्यूम किया जाता है और देखा क्या जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर खर्चे से कितनी कैपिटल फॉर्म हो रही है। और वो कैसे देखा जाएगा, तो मैं अपना दिमाग लगाना चालू करता हूं, मैं साइको सैया बन रहा हूं बेसिकली देखा जाए तो, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई कितने लोग कैपिटल का खर्चा कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आए तीन लोग। एक तो मैं घर खरीदूंगा, दूसरा ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये भी तो खर्चा करती है, ये भी तो बिल्डिंग विल्डिंग तान के बैठी हुई हैं, और तीसरा भारत सरकार। मतलब अगर मैं अपने घर से लेकर किसी मॉल तक जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो भैया मुझे बीच में मिलेगा सुलभ शौचालय। मेरा दिमाग चलेगा अच्छा गवर्नमेंट का है सुलभ शौचालय, प्राइवेट सेक्टर तो बनाएगा नहीं। तो फिर मेरा आगे दिमाग दौड़ा, अच्छा मैं अपने घर से तो निकला हूं, मेरा घर भी तो है, पापा ने बनाया, पिताजी ने, तो एक तो मेरा घर हो गया, एक हो गया सुलभ शौचालय जो मुझे रास्ते में मिला था, और तीसरा मैं पहुंचा हूं मॉल में। अबे मॉल तो यार सरकार तो बनाएगी नहीं ना, प्राइवेट वाले का है, तो प्राइवेट का खर्चा। तो ऐसे बिल्डिंगें देख के मेरा दिमाग चंदिया गया। आई वॉज फ्राइटेंड, आई वॉज हैप्पी एट द सेम टाइम, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार वाह यार मजा आ गया। देखो यार ये सब जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये तीन ही लोग खड़े कर सकते हैं, या तो मैं, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल, या तो भारत सरकार। तो इसी को मैंने समराइज करना चालू किया इन्हीं तीन पार्ट में जो कि मैं बात कर रहा था। तो पहला निकल के आया मेरा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसको नाम दिया जाता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि भैया कंपनीज जो भी पैसा लगा रही है एसेट्स में, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी लैंड जिसमें भी लगा रही है, वो हमारा कहलाता है बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा मेरा घर हो गया, तो मैं उसको बोलूंगा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। फिर से बोल दिया, सॉरी यार, बट ठीक है तुम सुन लो। तो ये मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो बिजनेस ने जो पैसा लगाया, एक जो मैंने अपना घर बनाया, और तीसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भारत सरकार ने पैसा लगाया अच्छी अच्छी चीजें बनाने में, जैसे सुलभ शौचालय।
ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ सुलह शौचालय बनाती है, बिल्कुल भी नहीं। भारत सरकार बहुत सारी चीजें बनाती है भैया, रेलवेज, रोडवेज, न जाने क्या क्या। लेकिन मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अगर घर से निकले तो तुम्हें क्या क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यहीं पे थोड़ी ना खत्म होती है, क्योंकि भैया अगर ये तीनों को मैं मिला लूं तो अगर तुम कहीं पे अलग से लिखना चाहो ना तो ऐसा एरो बना के लिख सकते हो कि ये जो कहलाते हैं ये ग्रॉस बिजनेस, जो यार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो मैं बिजनेस हटा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हो। तो ये तीनों चीजें अगर आपको क्वेश्चन में दी भी हुई है, मान लो आपको नहीं दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आप ढूंढ ढूंढ के थक गए यार कि बाबा जी ने बताया था कि तीसरा आइटम, पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तुम ढूंढने में लगे हुए कहां दिया है कहां दिया है कहां दिया है, तुम्हें मिल ही नहीं रहा। तब तुमने ढूंढना चालू किया, अच्छा ये तीन चीजें दी हुई है, तो तुमने इन तीन चीजों को प्लस किया। लेकिन याद रखना इन तीन चीजों का एडिशन जो है वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और रीजन क्या है? क्योंकि तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये एक बार किए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो इसलिए ये तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे मैं वही लिखने वाला था, तुम लोग लिख लेना यार, मेरे पास जगह नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा इन तीनों को प्लस करके, लेकिन मुझे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और इन तीन से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड समझ रहे हो ना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में? कुछ नहीं, इसमें बस मुझे इन तीनों में आफ्टर एडिंग ऑल दीज थ्री मुझे ऐड करना पड़ेगा भैया चेंज इन स्टॉक, और वो चेंज इन स्टॉक आएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, वो तुम्हें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे ही तुम देख लो इन तीनों में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग और ओपनिंग दिया होगा, माइनस करके लिख दो, माइनस आए माइनस कर दो, प्लस आए प्लस कर दो। जब ये सब चीजें ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। मैंने बताया क्या, भारत में दो प्रकार के कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड हो गया, दूसरा भारत सरकार हो गई। हाउस होल्ड जो हो गया खर्चा करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भारत सरकार जो खर्चा करती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इवन प्राइवेट कंपनीज भी जो बेसिक खर्चे करती हैं कंजम्पशन पर्पज से, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही आता है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। ये दोनों हमारे कंज्यूमर्स है भारत के अंदर, ध्यान देना मेरी बात अच्छे से। फिर जब दोनों को मैंने कर दिया तो उसके बाद दोनों अगर कोई और खर्चा करेंगे तो वो कैपिटल फॉर्म करने के लिए करेंगे। कैपिटल जो है वो तीन तरीके से हो सकती है, क्योंकि बिजनेस भी अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर रेसिडेंशियल कर रहे हो तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भारत सरकार कोई भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ। रेसिडेंशियल हमारा हाउस होल्ड करता है। तीनों को मिला के ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आई, ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड को कन्वर्ट करना है अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, तो तुम्हें चेंज इन स्टॉक को भी साथ में लेना पड़ेगा। जैसे ही तुमने इसको लिया, स्टॉक जो कंज्यूम कर लिया वो एक्सपेंडिचर में ऐड हो गया होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो स्टॉक यूज नहीं किया वो तुम्हारे लिए कैपिटल है, इसलिए कैपिटल का पार्ट बना दिया मैंने चेंज इन स्टॉक को। तो ये तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, तीन चीजें आ गई। फाइनली जो तुम्हारी चौथी चीज आएगी ना वो है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट। लेकिन मैं यहां पे कुछ बहुत अच्छी चीज बताते जा रहा हूं, सबके जी पे ध्यान देना, क्योंकि एजी ओजी सुनो जी, यहां पे जी का बहुत काम है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो एक्सपेंडिचर मेथड तुम गलत करके आओगे। और ये बाबा जी ने एकदम से तुम्हें बताया कि जी पे ध्यान देना, समझ लेना। अब बाबा जी तुम्हें बताएंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स को क्यों लिया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सॉरी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैं बताने वाला हूं। सॉरी अगेन, पार्ट 2। फाइनली मुझे नेट एक्सपोर्ट्स लेना है, और नेट एक्सपोर्ट आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। अब नेट एक्सपोर्ट का एक्सपेंडिचर में क्या काम, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें एक कहानी तो बताई नहीं, और वो कहानी बड़ी सिंपल सी है। नेट एक्सपोर्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि भारत के अंदर कंज्यूमर दो प्रकार के नहीं होते, बाबा जी ने झूठ बोला था, कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं। पहला भारत सरकार, दूसरा जो तुम्हारे प्राइवेट हाउस होल्ड है, और फाइनली फिरंगी भी तो होते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि बाहर के लोग अपने इंडिया का कंजम्पशन नहीं करते, लेके जाते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने जो भी गुड्स हैं उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, और उसी से हमारी इनकम होती है, जो भी उन्होंने खरीदा हमसे। सीधी बात है, किसी का खर्चा किसी की इनकम ना, तो एक हो गया इनकम मेथड, दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। देखा बाबा जी ने चमत्कार बताया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ सर बाबा जी ने बताई है कि किसी का खर्चा किसी की इनकम है, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड भी है, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, इसलिए इनकम मेथड भी है। और इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट क्यों लिया गया, क्योंकि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो वही कर रहे हो जो फिरंगी लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, और कंजम्पशन पे क्या करते हैं, वो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो तीसरा बंदा कोई अगर एक्सपेंडिचर करता है भारत के गुड्स पे, भारत के आउटपुट पे, तो वो है हमारे
फिरंगी, फॉरेनर्स, समझ जाओ, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट क्यों लिया जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, क्योंकि जितना भी हमने बाहर से कंज्यूम किया वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया के गुड्स का कंजम्पशन नहीं था, एक्सपेंडिचर इंडिया के गुड्स पे नहीं था, इसलिए हमें इंपोर्ट्स को टोटली हटाना पड़ता है। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, व्हाई वी आर रिमूविंग द इंपोर्ट्स, क्योंकि भैया वो बाहर के गुड्स थे और वो खर्चा हमने बाहर के गुड्स पे किया, तो वो एक्सपेंडिचर यहां का नहीं कहलाया इंडिया का, क्योंकि इंडिया के आउटपुट पे खर्चा नहीं किया गया। और एक्सपोर्ट्स को हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स यानी भले बाहर का बंदा खा रहा हो, यूज कर रहा हो, कंजम्पशन कर रहा हो, लेकिन उसने जो खर्चा किया वो इंडिया के आउटपुट, इंडिया के गुड्स पे खर्चा किया था, इसलिए हम इसको नेट एक्सपोर्ट्स को लेकर चलते हैं। हमने 4 चीजें ऐड कर दी, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी पे ध्यान देना, और लास्टली नेट एक्सपोर्ट। ये चारों को ऐड करोगे जब आप, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि इंडिया का आउटपुट लेके चला मैं। प्रोडक्ट, ग्रॉस क्यों? क्योंकि याद करो मैंने थर्ड पॉइंट में तुम्हें जी याद कराया था, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और याद रखना, खर्चे जब भी होते हैं तो तुम खर्चे करते हो मार्केट में, प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, ना कि फैक्ट्री के अंदर जैसे इनकम होता था, वैसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मार्केट से डील होती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इनकर्ड इन मार्केट ओनली, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो मार्केट प्राइस आएगा। तो जब सब ऐड कर देते हो आप एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, तो आपका फाइनल आंसर जो आता है वो कहलाता है GDP एट MP। मैंने हर एक चीज़ का लॉजिक दिया। यहाँ पे आंसर ग्रॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि बाकी सब नेट था, मैं मानता हूँ एक्सपेंडिचर सारे नेट थे, लेकिन जो कैपिटल फॉर्मेशन था वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, इसलिए आंसर मेरा ग्रॉस में आया। और ऑब्वियसली मैंने सारी चीजें, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो मैंने डोमेस्टिक ही लिए, इवन जो इंपोर्ट था वो मैंने हटा दिया, जो कि बाहर वाले को बिलोंग करता था वो भी हटा दिया मैंने। तो मेरे पास जो भी बचा वो डोमेस्टिक बचा। मार्केट प्राइस क्यों? क्योंकि कोई भी खर्चा ले लूं मैं, हमेशा खर्चे मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे ही किए जाते हैं। फाइनली जब मैंने सबको ऐड कर दिया तो मेरा GDP एट MP आया। अगर मुझे उससे नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा तो मुझे NNP एट FC निकालना पड़ेगा, सीधी बात है, नेशनल इनकम। ग्रॉस से नेट, मुझे मतलब इसमें से माइनस डेप और करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल मतलब मुझे NFIA और ऐड करना पड़ेगा, और लास्टली MP से FC मतलब मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना पड़ेगा। जैसे ही GDP एट MP में से डेप माइनस करके NFIA प्लस करके NIT माइनस कर दूंगा, मेरे पास मेरी नेशनल इनकम आ जाएगी। ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर ये चीज़ें पता है तो अगेन एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन तुम्हारा कभी गलत नहीं हो सकता। बाबा जी की वाणी है। तो भैया मिलता हूं अगले वीडियो में। याद रखना, जब तक लॉजिक नहीं आता तब तक इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हमेशा गलत होंगे, और बाबा जी तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं चाहते। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।